अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन गार्डन से मोंगरे हार्वेस्ट करूंगी। पहले मैं आपको बता दूं ये मोंगरे कैसे होते हैं, और ये आपको दिख भी रहे हैं कि किस तरह है, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये कैसे ग्रो होते हैं, किस चीज़ से ग्रो होते हैं, इसका बीज क्या है। ये होते हैं मूली से मूली के बीज हों या मूली का एंड पार्ट जो होता है उसको 2-3 इंच का काट के तो वो भी लगा सकते हैं, और जो पत्ते वाला साइड होता है वो ऊपर रखें और दूसरा साइड नीचे उसके मिट्टी में दबा दें तो उससे प्लांट निकलता है। और दूसरा उसके मूली के बीज होते हैं वो भी मूली जैसे ग्रो करने के लिए मूली के बीज लगाते हैं। तो अगर मूली नहीं निकालनी आपने तो उसका जो एंड पार्ट होता है ना, उधर से जो पत्ते होते हैं वही ग्रो करना शुरू होते हैं और बड़ा प्लांट बन जाता है उसके। फिर इस तरह के मोंगरे लगते हैं, ये ऊपर छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये मोंगरे हैं। और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। इसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। इसकी सब्ज़ी को आलू के साथ भी बना सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे आलू के साथ ज़्यादा पसंद है। और गोश्त में भी बना सकते हैं। और इसकी चटनी भी बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसकी चटनी भी बना सकते हैं। तो हम इसके अब हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसको देखते हैं कैसे। ये बहुत ही ईजी है, इसकी सब्ज़ी बनाना भी बहुत आसान है और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। इसके बीज बाज लगा दें गमलों में या उसमें ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और ज़मीन में आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप गमलों में लगा सकते हैं। छोटी मूली के बीज हो या बड़ी मूली के, दोनों से लग सकते हैं। मैंने ये वाले प्लांट जो लगाए हैं नॉर्मल मूली के बीज से वो लगाए थे, और उससे काफ़ी सारे प्लांट निकल आए। और मूली तो छोटी रही थी लेकिन उसके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करने लगे और फिर उसके ऊपर फूल आने लगे, फिर मोंगरे लगते हैं। तो ये मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और अभी मैं मोंगरे उतार रही हूँ, मैंने पहले भी उतारे हैं। इसका ये है कि इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा दिन ऊपर मोंगरे नहीं लगे रहने चाहिए। अगर लगे रहेंगे तो वो पक जाते हैं, यानी कि हार्ड हो जाते हैं, फिर वो खाने के काबिल नहीं रहते। इसलिए जब वो ग्रो करते हैं तो ग्रीन ग्रीन हो तो फिर उतार लें। अगर वो येलो हो जाते तो वो फिर पक जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। इसमें से भी ये वाला सारे ग्रीन है, ये अच्छे हैं। ये ऊपर जो टापे हैं दो वो थोड़े थोड़े येलो हो रहे हैं। तो अगर वो सख्त होंगे तो वो मैं फेंक दूंगी, बाकी मैं जो ग्रीन होंगे वो सारे यूज़ करने वाले हैं। वो बहुत अच्छे हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, वो पकाने वाले हैं। मेरे पास 3 प्लांट्स हैं। ये जो इसके ऊपर ये थोड़े लगे हुए हैं, ये मैंने पहले इसके ऊपर थोड़े थोड़े लगते थे तो मैं उतार लेती थी, क्योंकि ये पक जाते हैं, ज़्यादा ऊपर लगे रहे हैं ज़्यादा दिन तो पक जाते हैं और ये पकने खाने के काबिल नहीं रहते फिर। इसलिए जितने भी वो ग्रो होते थे तो मैं उतार के फ्रीज़ कर लेती हूँ। रोज़ के रोज़ उतार लेती हूँ, हैंडफुल हो जाते हैं और मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब मेरा दिल करेगा मैं आलू मोंगरे की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आलू मोंगरे की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। माशाल्लाह इस पे देखें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं मोंगरे। और अब इसकी बारी आई है, इसके सारे मोंगरे उतारेंगे और फिर इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। आप भी अपने घर में सब्ज़ी या फ्रूट्स के कोई भी प्लांट्स लगाएं, और क्योंकि खुद जो अपने हाथ से लगाते हैं उस चीज़ का और ही मज़ा आता है और अच्छा लगता है। घर में भी अगर घर में जगह नहीं है, कोई छत पे लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, गमले में लगा के कहीं टेरेस में रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं। और जब एनी टाइम आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी है या फ्रूट है। मैं खुद गई थी और प्लांट्स लेने के लिए, वेजिटेबल के मिल जाएं या फ्रूट्स के, लेकिन मुझे मिले नहीं है। यहाँ भी वेदर इतना चेंज भी नहीं हुआ तो, लेकिन ख़त्म कर रहे हैं सारे प्लांट्स वगैरह, ख़त्म कर रहे हैं। मैं गई थी तो सारे ख़त्म थे, कुछ भी नहीं था, बस फ्लावर्स के थे। तो मैंने सोचा अब पाकिस्तान से लेके आऊँगी। अब मैं बहुत सारे सीड्स लेके आऊँगी, क्योंकि प्लांट तो मेरा हेल अब नहीं आने देते, बहुत सख्ती करते हैं। तो सीड्स लेके आऊँगी डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल के। तो इधर पता नहीं वो ग्रो करते हैं कि नहीं करते, वेदर का हिसाब है। उधर से पूछूंगी कि जो वेदर में, इस वेदर में सर्दी में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं तो वो लेके आऊँ, क्योंकि अब मेरा इरादा है 1-2 महीने तक पाकिस्तान जाऊँगी इंशाल्लाह। और अगर मैं कोई प्लांट्स लाई या सीड्स लाई तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर आप भी मुझे बताना कि मुझे किस मौसम में, अगर किसी को पता होगा तो मुझे ज़रूर बताए कि किस मौसम में कौन सा पौधा ज़्यादा ग्रो करता है। तो फिर क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है मैं अपना गार्डन में अच्छा सा गार्डन बनाऊँ जिसमें ज़्यादा वेजिटेबल भी हों,
फ्रूट्स भी हों और फ्लावर्स भी हों सब कुछ ही। इसलिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से घर में ग्रो हो सकती है। अब तो वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, वो बारिशें शुरू हो जाएंगी तो मौसम बिल्कुल बदल जाएगा, सर्दी शुरू हो जाएगी और जो पौधों की ग्रोथ होती है फिर रुक जाती है। चलें जी, अब बाकी के जो रहते हैं ये भी हम जल्दी से उतारते हैं। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।